Hello all of you. Hello children. Today we will going to start chapter 3rd NCERT class 2nd English. ये आपकी मैरीगोल्ड बुक से है. यूनिट 3 का पहला पार्ट है ये. नेम ऑफ दिस पोयम स्माइल. स्माइल किसको बोलते हैं? मुस्कुराहट को. ठीक है. फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन द पोयम एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर एंड एक्टिविटी आल्सो. ओके हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी साथ साथ करेंगे. नाउ आई स्माइल मेक्स एवरीवन हैप्पी. ये स्माइल होती है, मुस्कुराहट होती है, वो सभी को खुश कर देती है. एवरीवन मतलब हर एक को, हैप्पी मतलब खुश करना. ठीक है. स्माइल जो है वो सभी को कैसा बना देती है? खुश बना देती है, हैप्पी कर देती है. इंजॉय दिस पोयम. इस पोयम को इंजॉय करिए, इस पोयम का आनंद लीजिए. ये बच्ची है, देखो इसने कितनी बड़ी सी स्माइल पास कर रही है ये. ठीक है. तो इसका नाम भी क्या है? स्माइल. A smile is quite a funny thing. जो स्माइल होती है, मुस्कुराहट होती है, वो बहुत ज्यादा फनी थिंग है. फनी कहते हैं मजाकिया चीज. ठीक. थिंग्स कहते हैं चीज को, फनी कहते हैं मजाकिया को. क्वाइट का मतलब यहाँ पे है काफी. ठीक है. स्माइल जो मुस्कुराहट है वो काफी मजाकिया होती है, काफी फनी होती है. इट रिंकल्स अप योर फेस. जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके फेस पे क्या होता है? रिंकल्स पड़ जाते हैं. रिंकल्स किसको बोलते हैं? जो चेहरे पे जो लाइनिंग आ जाती हैं. जो आप मुस्कुराते हैं तो चेहरे पर लाइनिंग आ जाती है ना, झुर्रियां टाइप की, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? रिंकल्स. तो इट रिंकल्स अप योर फेस. आपके फेस पर, आपके चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं. एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड. और जब ये चले जाते हैं, और जब ये स्माइल जो आपकी है, आपके चेहरे जब एक बार चली जाती है तो फिर आप इसे कभी ढूंढ नहीं पाते हैं. ठीक है. नेवर फाइंड मतलब कभी नहीं ढूंढ पाते हैं. एक बार जब आप मुस्कुराते हैं तो कितना आप हैप्पी होते हैं और आपको मुस्कुराते हुए देखकर दूसरे लोग भी खुश हो जाते हैं. लेकिन जब मुस्कुराहट आपके चेहरे से चली जाती है तो फिर आप उसे नहीं ढूंढ पाते हैं. ठीक है. When it's gone. When it's gone का मतलब चले जाना. Gone मतलब जाना. When मतलब जब ये चली जाती है. It's किसके लिए है? स्माइल के लिए. ठीक है. जब स्माइल चली जाती है तो फिर इसको you will never find. फिर आप इसे कभी नहीं ढूंढ पाते हैं. It's secret hiding place. ये एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से छिप जाती है. हाइडिंग मतलब छिपना, सीक्रेट पता है, रहस्य कहते हैं. ये एक बहुत ही एक रहस्य, इसका रहस्य होता है, रहस्यपूर्ण तरीके से या अपने किसी स्थान पर ये छिप जाती है. बट फॉर मोर वंडरफुल इट इज. लेकिन ये काफी वंडरफुल होती है, बहुत ज्यादा ये अजीब होती है. ठीक है. आश्चर्यचकित होती है जब स्माइल. फॉर मोर मतलब बहुत ज्यादा. ठीक है. फॉर मोर का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा. ये कैसी होती है? मार्वलस होती है, बहुत ज्यादा वंडरफुल होती है, बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक होती है. इट इज टू सी दैट स्माइल कैन डू. यू स्माइल एट वंस. जब भी आप कभी स्माइल करते हैं, स्माइल पास करते हैं. सी मतलब देखना, वाट मतलब क्या, स्माइल्स कहते हैं मुस्कुराहट. कैन डू जब भी आप मुस्कुराते हैं तो यू स्माइल वन एट वन आप एक होते हैं, आप एक बार मुस्कुराते हैं. ही स्माइल्स एट यू एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. जब आप मुस्कुराते हैं किसी को तो आपको मुस्कुराते हुए देखकर दूसरे लोग भी मुस्कुराने लगते हैं. तो आपकी एक स्माइल और जो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं उनकी स्माइल मिलके आप कैसी हो जाती हैं? स्माइल्स टू बन जाती हैं, दो हो जाती हैं. ठीक है. जब आप मुस्कुराते हैं तो आपको मुस्कुराते हुए देख के दूसरे बच्चे भी मुस्कुराने लगते हैं ना, हंसने लगते हैं. तो स्माइल्स कैसी हो जाती हैं? एक आपकी और एक दूसरे की मिलके कैसी हो जाती है? दो स्माइल बन जाती हैं. ठीक है. मेक्स टू मतलब, मेक मतलब बनना, टू मतलब दो स्माइल्स हो जाती हैं. सो वन स्माइल और एक स्माइल. ही स्माइल्स एट यू आपकी और दूसरे की स्माइल मिलकर दो स्माइल हो जाती हैं. ठीक है. तो ये आपकी एक छोटी सी पोयम थी जिसे आपको अच्छे से लर्न करना है. ठीक है.
चलिए एक बार और हम इसे पढ़ते हैं। A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you will never find its secret hiding place. What for more wonderful it is to see what smile can do. You smile at one, and he smiles at you, and so one smile make two. ठीक है। नाउ सी द न्यू वर्ड। हमने न्यू वर्ड क्या क्या सीखे हैं आज? रिंकल्स। रिंकल्स क्या मतलब क्या होता है? झुर्रियां पड़ जाना या लाइनिंग आ जाना। जब आप मुस्कुराते हैं तो फेस पर लाइनिंग आ जाती है ना, तो उसको बोलते हैं रिंकल्स। सीक्रेट, आपको जो पता है सीक्रेट का मतलब रहस्य। ठीक है। हाइडिंग मतलब हाइडिंग प्लेस, छिपा हुआ स्थान। ठीक है। जो कोई भी सीक्रेट प्लेस होता है, छिपा हुआ स्थान होता है। जब आप स्माइल करते हैं तो आपके चेहरे पर रिंकल्स हो जाते हैं, और जब आप स्माइल नहीं करते हैं तो स्माइल कहाँ चली जाती है? वो कहीं छिप जाती है। ठीक है। नाउ लेट्स रीड। चलो पढ़ें। माई ग्रैंड मदर हैज मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस। मेरी ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी माँ हैं, उनके चेहरे पर बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारे, रिंकल्स मतलब झुर्रियां हैं उनके, ऑन हर फेस, उनके फेस पर। ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये देखो लाइनिंग, जो लाइनिंग होती है ना, ये सब क्या होती है? झुर्रियां होती हैं। ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं रिंकल्स। शैल आई टेल यू अ सीक्रेट। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। ये देखो दो बच्चे हैं, ये बोल रही है, कान में इसके कह रही है कि मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताती हूँ। सीक्रेट मतलब रहस्य। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य। बच्चे जब चुपचाप से धीरे से किसी को कोई बात बताते हैं तो क्या होता है? वो सीक्रेट बात होती है। ठीक है। ये जैसे इसके कान में बता रही है। तो शैल आई टेल मतलब बताना, यू मतलब तुम्हें, आ सीक्रेट मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, एक रहस्य की बात बताऊं। ठीक है। रीडिंग इज फन। अब रीडिंग इज फन में क्या क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज अ स्माइल अ फनी थिंग। जो स्माइल है वो फनी थिंग क्यों है? इतनी अजीब सी, इतनी मजाकिया चीज क्यों है स्माइल? तो आ स्माइल इज अ फनी थिंग। स्माइल एक फनी थिंग है, बहुत मजाकिया चीज है। क्योंकि बिकॉज इट रिंकल्स अप अवर फेस। क्योंकि हमें जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे फेस पे क्या होता है? रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। बट व्हेन इट इज गॉन, और जब ये चली जाती है, नो वन कैन फाइंड इट हाइडिंग प्लेस। और फिर इसे कोई ढूंढ नहीं पाता है, ये कहीं जाके छिप जाती है। किसी को नहीं पता चलता है कि इसकी छिपने वाली जगह क्या है। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? स्माइल इज अ फनी थिंग। स्माइल एक फनी थिंग है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, इट रिंकल्स अप अवर फेस, क्योंकि हमारे फेस पर, हमारे चेहरे पे क्या होता है? रिंकल्स आ जाते हैं। ठीक है। झुर्रियां पड़ जाती हैं। बट लेकिन व्हेन इट इज गॉन, और जब ये चली जाती है, जब हमारे फेस स्माइल चली जाती है तो हमारे रिंकल्स भी चले जाते हैं। नो वन कैन फाइंड, और कोई भी इस बात का पता नहीं कर पाता है। नो वन कैन फाइंड मतलब कोई नहीं पता लगा सकता कि इट्स हाइडिंग प्लेस, की इसका छिपने वाला स्थान क्या है, ये कहाँ पर जाकर छिप जाती है, इसका पता किसी को नहीं चलता है। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड व्हेन यू स्माइल एट समवन। क्या होता है जब आप किसी को स्माइल पास करते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं तो क्या होता है? व्हेन वी स्माइल एट समवन, जब हम किसी को मुस्कुराते हैं, समवन मतलब कोई भी, जब आप किसी को मुस्कुराते हैं, जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं या आप स्माइल करते हैं, वी गेट अ स्माइल इन रिटर्न, तब वो भी हमें देखकर मुस्कुराते हैं। ठीक है। तो जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो दूसरा भी, सामने वाला भी आपको देख के क्या करता है? मुस्कुराता है। तो जब आप स्माइल पास करते हैं तो दूसरा भी स्माइल पास करता है। ठीक है। तो वी गेट स्माइल इन रिटर्न, हमें वापस स्माइल मिलती है। ठीक है। लेट्स लिसन टू अ जोक। यहाँ पर एक जोक दिया गया है आपके लिए। आपको इस जोक को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है। आई आस्क माई मदर फॉर 20 रुपीज। मैंने अपनी मम्मा से 20 रुपीज मांगे। ठीक है। मैंने अपनी मम्मा से कितने रुपए मांगे? 20 रुपीज मांगे। टू सी द लायन जंप द ट्री।
लॉयन को मैंने ट्री पर, पेड़ पर जंप करते हुए देखा। सी मतलब देखना, लॉयन जानते हो, ये लॉयन है, देखो शेर की पिक्चर बनी हुई है ना, ये क्या है, ये लॉयन है, ठीक है। लॉयन को मैंने जंप करते हुए देख, जंप मतलब उछलना, ट्रीज के ऊपर जंप करते हुए देखा लॉयन को। ही जम्प्ड सो हाई, उसने बहुत ऊपर जंप किया। सो हाई मतलब बहुत ऊंचा, उसने बहुत ऊंचा जंप किया। ही टच द मून, और उसने इतना ऊंचा जंप किया कि उसने चांद को छू लिया, ठीक है। टस्ट मतलब छूना, मून पता है आपको चांद को, चांद कितने ऊपर होता है। तो बच्चा जोक सुना रहा है, कह रहा है कि मैंने अपनी मम्मा से 20 रुपीज मांगे, क्या देखने के लिए, एक, फिर मैंने जंप करते हुए देखा, एक लॉयन को जंप करते हुए देखा ट्री पर, और जो लॉयन ने बहुत ऊपर जंप किया। ही टच द मून, उसने मून को छू लिया, उसने चांद को छू लिया। एंड नेवर केम बैक टिल द एंड ऑफ द जून, और जून के आखिरी तक भी वो वापस नहीं आया। नेवर मतलब कभी नहीं, केम बैक मतलब वापस आना, टिल मतलब तक, एंड ऑफ द जून, जून की आखिरी तक भी वो वापस नहीं आया, ठीक है। ये आप एक जोक था। कैन यू टेल आ जोक, क्या आप कोई जोक सुना सकते हैं। मेक एवरीवन लाफ, और आप सबको हंसा सकते हैं। क्या आपको भी कोई ऐसा जोक आता है जो कि आप सुनाकर सबको हंसा सकें। से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज, सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज में सुनाना है। आपको जो भी लैंग्वेज आती है, जो भी भाषा आपको आती है, उसमें आपको सुनाना है। एंड देन इन इंग्लिश, और उसके बाद आपको इसे इंग्लिश में सुनाना है, ठीक है। तो आपको कोई जोक आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अगर आपको कोई जोक आता है तो वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ओके। नेक्स्ट, से अलाउड, तेजी से बोलिए। से अलाउड मतलब ट्रंक, ठीक है। आपको इनको तेज से बोल बोल के लर्न करना है, ये आपके राइमिंग वर्ड हैं। ट्रंक, संक और जंक, ठीक है। TRUNK आपको स्पेलिंग के साथ लर्न करने हैं बेटा। आप कैसे पढ़ेंगे, TRUNK ट्रंक, शंक SUNK संक, जंक JUNK जंक, ठीक है। ऐसे सिंक SINK सिंक, थिंक THINK थिंक, और पिंक PINK पिंक। और यहाँ पर रिंकल्स, रिंकल्स मैंने आपको बताया था ऊपर, रिंकल्स क्या होते हैं, झुर्रियां होती हैं जो चेहरे पर धारियां आ जाती हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड है इनमें W सब में क्या है, साइलेंट है, ठीक है। तो WRINKLE रिंकल, ग्रीन, और रिगल WRIGGLE रिगल। रिगल्स का मतलब बताया था इसके सेकेंड वाले चैप्टर में। रिगल्स मतलब क्या होता है, ट्विस्ट एंड टर्न, टेढ़े मेढ़े होकर चलना, ठीक है। तो रिगल्स WRIGGLE रिगल्स। और राइट, राइट आपको पता है WRIT, राइट मतलब लिखना। अब इसमें जो फर्स्ट WWW लेटर, जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, साइलेंस है, ठीक है, वो साइलेंट है। इसको आप जब बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, रिगल्ड, रिंकल और राइट बोलेंगे, ठीक है। और W का साउंड नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पे वरी, WORRY वरी, वर्क WORK वर्क, वंडरफुल, ठीक है, WONDERFUL वंडरफुल। ट्रंक, संक, जंक, ट्रंक, संक, जंक, सिंक, थिंक, पिंक, रिंकल, रिगल, राइट, वरी, वर्क, वंडरफुल, ठीक है। ऐसे आपको इनको पढ़ना है। When we read W in column थर्ड, हमने W को रीड किया, क्या नहीं किया ना, इट हैज नो साउंड, W का कोई भी साउंड नहीं था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लुक एट वर्ड टॉक। अब टॉक को देखिए, हियर L इज साइलेंट, टॉक में क्या है, L क्या है, साइलेंट है। नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड अलाउ। यहाँ पे कुछ आपको वर्ड दिए, यहाँ पे ये आपको वर्ड दिए गए, यहाँ आपको बताना है कि इसमें क्या क्या साइलेंट है। जैसे वॉक, वॉक में क्या साइलेंट है, WAL की वॉक होता है, लेकिन जब हम वॉक बोलेंगे तो L साइलेंट है, L का साउंड नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही मोर, जब हम मोर बोलेंगे तो इसमें E का साउंड नहीं निकलेगा, ठीक है। MORE मोर होता है, पर E जब हम बोलते हैं तो E का साउंड नहीं आता है, ठीक है। ऐसे ही रैप, रैप में W साइलेंट है, W का साउंड नहीं आएगा, तो WRAP तो लिखेंगे हम रैप, लेकिन जब हम बोलेंगे तो W नहीं आएगा, रैप आएगा सिर्फ, ठीक है। जोक, जोक में E साइलेंट है।
JOKE, जोक होता है, लेकिन ये हम लिखेंगे पर बोलने में नहीं आएगा, ये साइलेंट है, ठीक है। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, ऑल द फॉलोइंग वर्ड हैव एन आई साउंड दैट राइमिंग विद माई, कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से वर्ड अलाउड। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जिन सब में आई का साउंड, आई आपको लिखना है और आई लिखने के बाद इन्हें आपको बोलना है, ठीक है। और इसी जैसे कुछ राइमिंग वर्ड और आपको ढूंढने हैं। तो स्माइल में हम ये देखो आई लिखेंगे तो क्या हो गया, स्माइल, ठीक है। ये क्या बन गया, स्माइल। और यहाँ पे आई लिख देंगे तो क्या बनेगा, काइट, ठीक है। यहाँ पे आई लिखेंगे तो क्या बनेगा, माइस। यहाँ आई लिखेंगे तो क्या बनेगा, लाइन, ठीक है। तो स्माइल, काइट, माइस, लाइन, स्माइल, काइट, माइस, लाइन, ओके। अब आपको कुछ और भी बताने हैं तो आप कैसे बताएंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया ना, स्माइल। आपको ऐसे आई फिल करके इनको कंप्लीट कर लेना है, स्माइल, काइट, माइस और लाइन, ठीक है। ऐसे आप कंप्लीट कर लेंगे। अब आपसे क्या पूछा गया है, राइडल टाइम, ठीक है। राइडल टाइम में क्या है, विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा शब्द क्या हो सकता है, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो आप बताइए सोच के कि दुनिया का सबसे बड़ा शब्द क्या हो सकता है। आपको पता है राइडल का मतलब, पहले तो आप राइडल का समझ लीजिए, राइडल होता है पहली, ठीक है, पहली का टाइम, राइडल मतलब पहली पूछना, ठीक है, पहली जिसे कहते हैं। तो राइडल टाइम का मतलब होता है पहली का समय, ठीक है। सबसे बड़ा बर्ड होता है आपको स्माइल, यहाँ देखो आंसर में उल्टा करके लिखा हुआ है ना, आंसर में क्या लिखा है, स्माइल, बिकॉज देयर इज अ टाइम बिटवीन दैम टू SS। अब देखिए हम देखते हैं स्माइल को लिखकर कि ऐसा इन्हें क्यों बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं SMILES, स्माइल्स, ठीक है, स्माइल्स, ठीक है। तो स्माइल्स में हम देखा, जब हमने स्माइल्स लिखा, ठीक है, तो आप देखते हैं कि स्माइल में देखिए 2S आए और 2S के बीच कितना बड़ा फासला है, 1 मील का फासला है। देखिए यहाँ पे क्या आया है, इसके बीच में मील आया है, ठीक है। इसके बीच में क्या आया है, SS के बीच, स्माइल्स के बीच में क्या आया है, S, 2S आए हैं, देखो यहाँ पे लिखा है 2S, ठीक है। स्माइल्स के बीच में 2S आ रहे हैं, तो स्माइल्स में 2S के बीच में किसका फासला है, 1 मील का फासला है। इसलिए जो स्माइल है, स्माइल्स दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है, ऐसे यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि स्माइल्स के बीच में दोनों S के बीच में 1 माइल का फासला है, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। लेट्स राइट मतलब चलो लिखते हैं। प्ले दिस गेम, आपको यहाँ गेम दिया गया है विद योर पार्टनर, जिसे आपको अपने पार्टनर के साथ खेलना है, अपने दोस्त के साथ खेलना है। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करिए। मूव योर फिंगर, और अपनी फिंगर्स को मूव करिए, अपनी उंगलियों को मूव करिए ओवर द पेज, पेज के ऊपर। व्हाइल यू सिंग, जब आप गाना गाएं, ठीक है। टिक टैक टॉय राउंड, आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस। अब ये आपको कुछ वर्ड दिए गए उल्टे सीधे करके। व्हेन यू फिनिश रिसाइटिंग, जब आप गाना गाना बंद कर दें, तो वो पोयम में स्टॉप मूविंग योर फिंगर, और अपनी फिंगर को भी मूव करना बंद कर दें। ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलिए। सी विच लेटर यू स्टॉप एट, और उस लेटर को आप देखिए जिस पर आपकी उंगलियां रुकी हुई हैं, जहां पर आप रुके थे, जहां आपने स्टॉप किया था। यूज द क्लूज, आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं। टू राइट द वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर दैट यू फाइंड, उन्हें आप ढूंढ सकते हैं, कुछ आपको क्लूज यहाँ दिए गए थे, ठीक है। ये आपको गेम है, इसे आपको ट्राई करना है, इसे आप खेल कर देखना, ठीक है। ये आपके लिए है, आप इसे ट्राई कर लेना कैसे खेलेंगे आप। नेक्स्ट, टीम टाइम। टीम टाइम में आपको क्या करना है, फॉर्म अ क्ले क्लब इन ग्रुप्स, गिव योर क्लब अ नेम। आपको
एक क्ले, क्ले कहते हैं मट्टी की कोई चीज, मट्टी के बर्तन, ठीक है। टेक द बिग स्लैब ऑफ क्ले, आपको गीली मट्टी लेनी है। यूज द मैचस्टिक टू राइट द नेम ऑफ योर क्लब एंड ऑल द क्लब मेंबर ऑन इट, और आपको एक मैच स्टिक लेनी है और सभी अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स के नाम लिखने हैं। लेट स्लैब ड्राई, और आपको फिर उसे सुखाना है। यहाँ आप देख रहे हो ना, ये देखो ये बर्ड है, ये कुछ सन टाइप का बना हुआ है, फ्लावर्स है, ये सब किससे बनाए गए हैं? क्ले से बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। डिस्प्ले योर स्लैब्स इन द क्लासरूम, और आपने क्लासरूम में आप उसे दिखाइए, जैसे कि 3 चित्र दिखाए गए हैं मट्टी के बने हुए। ट्राई मेकिंग डिफरेंट थिंग्स विथ क्ले लाइक वर्ड, सन, फ्लावर्स, ये आपको दिख रहा है ना, वर्ड्स, सन और फ्लावर्स के क्ले से बने गए, मिट्टी से बने हुए हैं, गीली मिट्टी से, ठीक है। तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे, ये आपकी एक्टिविटी है, इसे आप गीली मिट्टी से ट्राई करके देखिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा इनको, ठीक है। फन टाइम, अब फन टाइम में आपको क्या करना है? हैव फन विथ क्ले, अब आपको मिट्टी से, जो गीली मिट्टी होती है ना, उससे आपको फन करना है, मजे करने हैं, कुछ बनाना है, कुछ ट्राई करना है, जैसे कि ये दोनों बच्चे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टेक अ क्ले बॉल, आप एक क्ले बॉल ले सकते हैं। यूज द रोलिंग पिन एंड रोल द क्ले आउट फ्लैट, एक फ्लैट क्ले को आप लेंगे, उसे फ्लैट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, गोल गोल बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं, ठीक है। मेक अ क्ले पेनकेक, क्ले का पेनकेक बना सकते हैं। राउंड लाइक अ रोटी और इडली, और इसे राउंड गोल गोल करके रोटी की तरह या इडली की तरह बना सकते हैं, जैसे ये बना हुआ है ना, देखो ये बना रखे हैं, बच्चों ने बनाए हैं, ये देखो रोटी की तरह, इडली की तरह बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये गेम है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ट्राई करना गीली मिट्टी से, आप कैसे कैसे क्या क्या आप क्ले से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों ने ये फेस बनाया हुआ है ना, देखो इसमें क्या किया है, क्ले से गोल गोल करके फिर इसकी आईज बनाई है, इसका मुंह बनाया है, इसका देखो सैड फेस बनाया है, इसका हैप्पी फेस बनाया है, ठीक है, इसका भी हैप्पी फेस बनाया है विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। मैच स्टिक की हेल्प से, मैच स्टिक किसको बोलते हैं? माचिस को, ठीक है। माचिस की तिल्लियों की हेल्प से आप ऐसे बना सकते हैं। ड्रॉ सर्कल, आप एक सर्कल ड्रॉ करिए। यूज द बॉल, बॉल जो होता है ना, बॉल को यूज करके आप इसे गोल गोल बना सकते हैं, गोल गोल इसको कट कर सकते हैं सर्कल को। आउट ऑफ द रोल्ड क्ले, क्ले को रोल करेंगे, ठीक है। तो आप इसको क्ले को करेंगे, फिर एक गोल गोल आप बॉल उसके ऊपर रख देंगे तो गोल कट जाएगा। यूज द एक्स्ट्रा क्ले टू मेक आईज, नोज, ईयर एंड स्माइली और सैड फेस, और आप एक्स्ट्रा क्ले का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं? इसको स्माइली बना सकते हैं, इसके हेयर बना सकते हैं, ठीक है, इसकी नोज बना सकते हैं, इसकी आईज बना सकते हैं। ऑल ट्राई मेकिंग हेयर, और आप इसके बाल भी बना सकते हैं। तो आपको ऐसे करके इनको क्या करना है? ट्राई करना है। तो आप इसे अच्छे से मिट्टी से, क्ले से आप इनको ट्राई करेंगे, आप क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है, बनाने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और आपकी छोटी सी पोयम है, चलिए इसको देखते हैं। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, अगर आप खुश हैं और अगर आप ये जानते हैं। इफ यू आर हैप्पी, यदि आप खुश हैं, एंड यू नो इट, और आपको ये पता है कि आप खुश हैं, तो आपको क्या करना है? सिंग विद एक्शन, तो आप गाना गाइए एक्शन करके, जैसे ये दोनों बच्चे एक्शन कर रहे हैं ना। रिमेंबर टू कीप स्माइल, और अपनी स्माइलिंग को याद करिए, ठीक है, कि आप खुश हैं। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट एंड you really want to show it. If you are happy and you know it, clap your hand. अब यदि आप जानते हैं, अगर आप खुश हैं, if you are happy मतलब यदि आप खुश हैं, and you know it, और आप ये बात जानते हैं कि आप खुश हैं, तो आपको क्या करना है? क्लैपिंग करनी है, अपने हाथ से तालियां बजानी है, ठीक है, क्लैप करना, जैसे ये दोनों बच्चे क्लैप कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। फिर इफ यू आर हैप्पी, यदि आप खुश हैं, एंड यू नो इट, और आप ये जानते हैं, क्लैप योर हैंड,
फिर आपको अपनी तालियां बजानी है, अपने हैंड्स को क्लैप करना है, क्लैपिंग करनी है। इफ यू आर हैप्पी, यदि आप खुश हैं, एंड यू नो इट, और आप इस बात को जानते हैं, एंड यू रियली वांट टू शो इट, तो वास्तव में आपको ये बात दिखानी चाहिए। ठीक है, रियली मतलब वास्तव में, वांट मतलब चाहना, शो मतलब दिखाना। अगर आपको पता है कि आप खुश हैं और ये बात आपको पता है, तो आपको क्या करना है, ये बात आपको दिखानी है सबको कि आप वास्तव में खुश हैं। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, अगर यदि आप हैप्पी हैं, खुश हैं और आप इस बात को जानते हैं, तो क्लैप योर हैंड, अपने हाथों को क्लैप करिए, तालियां बजाइए। रिपीट द राइमिंग विद द फॉलोइंग एक्शन आल्सो, अब आपको इसी राइमिंग को फिर से रिपीट करना है एक्शन के साथ, जैसे ये दोनों बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, यदि आप खुश हैं और आपको ये बात पता है, आप ये बात जानते हैं, नोड योर हेड, तो अपने सर को हिलाइए। नोड मतलब हिलाना, हेड मतलब सर, तो अपने सर को हिलाइए। ठीक है, यदि आप जानते हैं कि आप खुश हैं और आप वास्तव में खुश हैं, तो आपको क्या करना है, अपने सर को नोट करना है, हिलाना है, आगे पीछे करना है। ठीक है, जैसे ये दोनों बच्चे कर रहे हैं। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, यदि आप खुश हैं और आप ये बात जानते हैं, तो स्टैम्प योर फीट, अपने फीट को, अपने पैरों को स्टैम्प करिए। स्टैम्प करते हैं जैसे कि पैरों को जमीन में बजाते हैं, नहीं, जैसे बारिश होती है तो उसमें हम छप छप करते हैं ना, पानी पैरों को बजाते हैं, जैसे ये दोनों बच्चे क्या करें, अपने पैर को नीचे जमीन में मार रहे हैं। ठीक है, तो आपको स्टैम्प करना है, स्टैम्प करना है योर फीट, अपने पैरों को। इफ यू आर हैप्पी, यदि आप खुश हैं, एंड यू नो इट, और आप ये बात जानते हैं, तो से हा 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 हा, तो आप हंसिए, तेजी से हंसिए। से मतलब कहना, हा 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 मतलब हंसना। यदि आप खुश हैं और आपको पता है कि आप खुश हैं, तो आपको क्या करना है, आपको हंसना है तेजी से। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, यदि आप खुश हैं और आप ये बात जानते हैं, डू ऑल फोर, और आपको ये बात पता है, तो आपको क्या करना है, क्लैप क्लैप, नोट नोट, स्टैम्प स्टैम्प, तो आपको ये सारे स्टेप्स करने हैं। आपको क्लैपिंग करनी है, तेजी से तालियां बजानी है, अपने सर को हिलाना है, घुमाना है, और अपने पैरों को स्टैम्प करना है नीचे जमीन में, जैसे डांस करते हैं, पैरों को मारते हैं जमीन में, आपको मार के खुशी जाहिर करनी है और सबको बताना है कि आप खुश हैं। ठीक है, तो आप सभी को बताएंगे ना कि आप खुश हैं, और सैड होंगे तो क्या करेंगे, चिल्ला के बताएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको लिखना सीखना है आपको। तो आपको ये वर्ड दिए गए हैं जो आपको डॉटेड लाइंस हैं, आपको क्या करना है, इनको ट्रेस करना है। ठीक है, तो आप पेंसिल को ऐसे रखोगे और पेंसिल को ऐसे करके इसी के डॉटेड पे चला के आपको इनको ट्रेस करना है। ठीक है, सुंदर सी राइटिंग बनाना सीखना है। तो आप कैसे सीखेंगे, पहले इन पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ऐसे करके सारे को आपको ऐसे करना है, बॉन्ड बन गया ना, ऐसे ही आपको सबको क्या करना है, आपको ट्रेस करना है, सारे आपको लिखने हैं अच्छी राइटिंग में। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसे आप कंप्लीट कर लेना, और आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर आपको जब सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो यहाँ आपको एक बेल का बटन दिखेगा, उसको आपको हिट करना है। ठीक है, उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि सारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।